दोस्तों रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सब ने अब तक एक ना आध बार जरूर पढ़ा है, पर क्या हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं उसको लेके? कहीं हम एग्ज़ाम में उनको लेके लैग तो नहीं कर जा रहे हैं? हम एकदम बेसिक से चल के पीछे तो नहीं रह जा रहे हैं लोगों से, और लोग स्मार्ट अप्रोचेस लगा के हमसे आगे निकल जा रहे हैं? क्या ऐसा है? मैं सही में जानना चाह रहा हूँ क्या ऐसा है? क्योंकि ऐसा होता है भाई, हम लोग बेसिक करे जाते हैं, वो लोग स्मार्ट अप्रोच लगा के आगे निकल जाते हैं। वो प्री में भी 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम भी कर सकते हैं। अगर आप सही तरीके से सही अप्रोच लगाएंगे तो आप भी स्कोर करेंगे 100%। ठीक है, तो इसी उस पर आज हम रेशियो का टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत धीमे धीमे चलेंगे, बहुत तेज़ी के साथ नहीं चलेंगे रेशियो के टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत समझने वाला टॉपिक और बेस है ये भी, लाइक परसेंटेज। जिसको रेशियो समझ में आ गया उसको समझिए मैथ समझ में आ गया, जिसको रेशियो और परसेंटेज समझ में आ गया वो उसका 50% मैथ क्लियर हो गया। ये समझ लीजिए, बेस है भाई ये। ठीक है, अगर जिसको ये नहीं आया मतलब उसको नहीं आया मैथ, फिर ये समझ लीजिए। तो मैं रेशियो को बिल्कुल धीमे धीमे लेके चलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका बेस बने, आपके कॉन्सेप्ट्स में वैल्यू ऐड हो। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं आज रेशियो को समझने की कि क्या है रेशियो और ये कैसे हमारे उसमें वैल्यू ऐड करेगा, हमारे एग्जाम में कैसे हमारी हेल्प करेगा। इसको रियल लाइफ से जोड़ के भी हम देखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर समझने के बाद आपको मैथ 100% ईजी लगने लगेगी, ये मेरी गारंटी है। हर एग्जाम में आता है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वो डीआई में रेशियो घुसा देता है। ठीक है, आजकल डीआई में भी रेशियो आ रहा है, तो रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक्स भी लगाएंगे, हम भी इसको अपना फेवरेट टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रेशियो, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से जो बचपन में हम लोगों ने सीखा है उससे इसमें कितनी स्मार्ट अप्रोचेस अब आ गई हैं वो सब आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन और वो बाद में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मान लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में ए और बी दो बंदे हैं, इनकी एजिस का अनुपात 7:13 है। आज की डेट में 24 साल बाद अगर उनकी एजिस का अनुपात 11:17 हो जा रहा है 24 साल के बाद। ठीक है, तो ए की या बी की आज की एज बताओ, प्रेजेंट एज क्या है वो हमें बतानी है। अब देखिए हम बेसिक से इसको कैसे करते थे, हम ए की एज को मान लेते थे 7x, बी की एज को मान लेते 13x, तो 7x ये उनकी आज की एज है, इसकी 13x है। 24 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 24, जोड़ देंगे इसमें, इसकी भी 24 साल के बाद 24 जोड़ देंगे, क्या अनुपात हो जाएगा उसके बाद 11/17। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करते थे ना भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 119x प्लस 24 को 17 से गुना 24 240, 168, 408 बराबर 11 की इसमें मल्टीप्लाई किया 143x प्लस 264। ठीक है भाई, ये वीडियो में आ भी रहा है ना जो मैंने लिखा है? हाँ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे। 408 माइनस 264 बराबर 143x माइनस 119x। अब इसमें से इसको घटाइए, यह आएगा 144 बराबर 24x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 से काटा 6, x की वैल्यू आ गई 6। अब हमसे ए की एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज, तो 7x, 7 गुना 6 यानी कि 42 साल। यही करते थे भाई, मैंने कुछ अलग से तो करके नहीं दिखाया, यही करते थे ना हम लोग। अब देखिए स्मार्ट अप्रोच अब क्या लगेगी इसमें, जो अप्रोचेस हम लगाते हैं एग्जाम में, ये जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जो प्रो कैंडिडेट है, वो कैसे लगाएंगे इसको इधर दिखाता हूं। 7:13 है,
प्लस 24 हुआ 24 साल के बाद। ये अनुपात क्या हो गया 11:17। 7 से 11 या 13 से 17 कब हुई, जब 24 साल बढ़ गए, यानी कि जो 4 पार्ट की वृद्धि हुई, 4 पार्ट इंक्रीज हुए रेशियो में, किसकी वजह से हुए, 24 साल की वजह से। ठीक है भाई, 7 से 11 हुआ तो भी 4 पार्ट, 13 से 17 हुआ तो भी 4 पार्ट, तो एक पार्ट कितने का हो गया हमारा, 4 से काटा 6 का, 6 साल का। तो हमें एक ही एज किया है परसेंटेज, 7 पार्ट, तो 7 पार्ट क्या हुए, 7 छक 42 साल, ये एक ही एज है। समझ में आया, कहाँ हम गुना और भाग के चक्कर में पड़े, 408 में से 264 घटा रहे हैं, 143 में से 119 घटा रहे हैं, वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, सीधा सिंपल। 7 से 11 हुआ कैसे, 4 पार्ट बढ़े, कितना बढ़ने पे, 24 बढ़ने पे, तो एक पार्ट कितने का हुआ, 6 के बराबर। तो ए की परसेंटेज जो 7 पार्ट है वो कितनी हुई, 7 छक 42 साल। बी की परसेंटेज क्या है, 13 छक 78, 13 पार्ट है ना, 78 साल। उन दोनों का डिफरेंस पूछे तो 13 में 7 गए 6 पार्ट, 6 पार्ट बराबर 6 गुना 6 36 साल। ये उनकी एज का डिफरेंस है आज की डेट का। ठीक है, समझ में आई भाई ये बात। ये है स्मार्ट अप्रोच, इसका फायदा। स्मार्ट अप्रोच हम लगाएंगे तो हमको ये सब कैलकुलेशन में उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे तरीके से आराम से काम कर पाएंगे। चलिए अब रेशियो को समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो भाई कंपैरिजन है, किन्हीं भी दो लाइक चीज़ों का कंपैरिजन है, जो दो सेम चीज़ें हुई उनका कंपैरिजन हम रेशियो से करते हैं। पेन का पेन से, पेंसिल का पेंसिल से, चेयर का चेयर से, टेबल का टेबल से। ये नहीं होगा कि भाई चेयर का टेबल से कंपैरिजन करने लगे तो उसका रेशियो नहीं बनेगा, वो सार्थक रेशियो नहीं होगा। ठीक है, तो पेन का पेन से, मान लीजिए 10 पेन, मेरे पास 10 पेन है और किसी मेरे दोस्त के पास 30 पेन है, तो हमारे पेन का रेशियो कितना हो गया, 10:30। इसको काटेंगे 1:3, 1:3, ये हमारे पेन की क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। इसको इससे डिनोट करते हैं, दो छोटे छोटे बिंदु से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1:3 को, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3, यानी कि मेरे पास 1 है तो उसके पास 3 है। मैं इनमें 2 गुना करूं दोनों में, तो मेरे पास 2 है तो उसके पास 6 है। ऐसे मेरा 3 गुना होगा तो उसका भी 3 गुना, मेरा 4 गुना होगा तो उसका भी 4 गुना। रेशियो विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है भाई। अच्छा रेशियोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या है, मान लीजिए A/B = 1/2 है। अब मैंने इसमें 4 से गुना कर दिया दोनों में, तो क्या चेंज हो जाएगा, 4/8 हुआ, काट लीजिए 4 से, 1/2 ही रहा। यानी कि आप ऊपर नीचे दोनों में सेम क्वांटिटी से गुना कर सकते हैं, सिमिलरली सेम क्वांटिटी से भाग दे सकते हैं। A/B, मान लीजिए A/B जो है 8:12 है, आप इनमें 4 से भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, दोनों में 2:3, वो सेम 8/12 के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब थोड़े से और चीजें इसमें समझते हैं। अगर A/B = C/D है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और इस बराबर को हम समानुपात में, ये प्रोपोर्शन है भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये दो अनुपात जब बराबर बराबर हो तो उनको हम समानुपात वाले चिन्ह से डिनोट करते हैं। यानी कि A का जो B से रेशियो है वही C का D से है। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे गुना, AD बराबर, मतलब बार बार वाले एक्सट्रीम्स, इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं जो कोनों पे बैठे हुए हैं, और जो बीच में बैठे हैं उनको मीन टर्म कहते हैं। AD बराबर BC, यानी कि बाहर वालों का गुना और अंदर वालों का गुना सेम। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं A/C = B/D, पहले का पहले से अनुपात ले लीजिए, दूसरे का दूसरे से अनुपात ले लीजिए। ठीक है, ये इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। चलिए और चलते हैं। अब कुछ सवाल हम जैसे हम करते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, क्या हम उनको बिना पेन पेपर लगाए कर सकते हैं। ठीक है, ये कोशिश करते हैं। मान ली मेरे पास भाई 180 पेन है, 180 रुपए है, मेरे को उनको A और B को 2:3 के रेशियो में देने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, अब देखिए टोटल कितने रुपए हैं, 180, टोटल कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट, 2 और 3 5,
कितने के बराबर है? 180 के। ये अभी लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। एक पार्ट कितने का हुआ फिर हमारे, जब 5 पार्ट 180 के, तो एक पार्ट 5 × 15 5 × 36 36 का। तो एक हिस्से कितने रुपए आएंगे? 2 पार्ट है एक हिस्से, 2 पार्ट है एक हिस्से में, वो कितना आ गया? 72 रुपया। 2 × 36, 2 × 36 बराबर 72। ठीक है। बी का हिस्सा कितना है? 3 पार्ट का, 3 × 36 बराबर 108। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 पार्ट का, यानी कि 36 का। ठीक है। यह है तरीका करने का, इजी अप्रोच। दिमाग में लगा देना है कि भाई 5 पार्ट 180 है तो 1 पार्ट 36 का। ए के हिस्से 2 पार्ट आए तो 36 दूनी 72, बी के हिस्से 3 पार्ट आए तो 36 दिया 108, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 पार्ट का, यानी कि 36 का। सिंपली। ठीक है। चलिए अब एक और करते हैं। एक और क्या करते हैं? सवाल कंपाउंड रेशियो, कोशिश करते हैं कंपाउंड रेशियो कैसे निकलता है। ठीक है। मान लीजिए हमें 2 कंपाउंड रेशियो क्या होता है? मिश्रित अनुपात। A/B लिखा हुआ है 3/4 और B/C लिखा हुआ है 7/5। अब मुझे A/B/C बताना है, कैसे निकलेगा वो? B/C। अब जब 3 ही टर्म है तो इनमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन टर्म है उसको बराबर कर लेते हैं कि B यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, बराबर तो नहीं है। बराबर कैसे करेंगे? 4 और 7 का एलसीएम यानी कि 28। इसको 28 बनाना है तो इसको 7 से गुना, यानी कि जो यहाँ पे इसको इस पूरे रेशियो को इससे गुना, जो ऊपर इसकी वैल्यू है उसको यहाँ गुना। तो अब ये रेशियो क्या हो जाएगा? 21/28 भाई 7 × 21, 7 × 28। अब 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। अब A/B/C देखिए, A 21, B 28, C B नीचे भी 28 है तो कोई दिक्कत नहीं, C 20। ये अब इसको एक ही लाइन में कैसे करना है ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया। 3/4 और ये 7/5 था, इनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 7 से ऊपर पूरे में 21/28 और इस 4 से नीचे 20। 28 तो ये हो ही गया है। ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे। कैसे? 3 4 7 5, ऐसे ऐसे ऐसे। खत्म हो गया कंपाउंड रेशियो इसको मिला के। अब अगर 3 है तो 3 में तो समझ में आ गया। अब 4 5 6 7 8 को कंपाउंड करना हो तो वो भी बता देता हूं। पहले बेसिक बताऊंगा उसका और फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक 4 5 से ज़्यादा में मत लगाइएगा। जब तक 4 5 है तो ठीक है ट्रिक, जब 5 से ज़्यादा हो जाए तो फिर ट्रिक मत लगाइएगा, फिर बेसिक पे चलिएगा। देखिए A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 4/5, C/D बराबर 3/5 और D/E बराबर 4/3। अब हमें क्या निकालना है? A/B/C/D/E। ठीक है। वो कैसे निकलेगा? पहले बेसिक बता दे रहा हूं आपको। ठीक है। पहले बेसिक सीख लेते हैं, क्योंकि बेसिक हमें हर जगह काम आएगा। हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए भाई। बेसिक में कोई कोताही नहीं बरतनी है। ट्रिक से आप एक आध चीजें मिस भी हो जाए, पर बेसिक आपको नहीं भूलना है। A/B 2/3 है। अब इस लाइन में नहीं लिखना है। B/C क्या है? 4/5 अगली लाइन में। C/D क्या है? 3/5 और D क्या है? 4/3। ये 4 लाइनें हो गई। अब देखिए इसके इधर जगह खाली है 3, इसमें जो 3 है इसको इधर भर देना है। जगह खाली कोई नहीं छोड़नी। जो जिसके पास है अपने पड़ोसी वाली वैल्यू उसमें लिख देनी है। 5 के बगल में 5 की वैल्यू आएगी, इधर 4 के पड़ोसी के बगल में 4 की वैल्यू, यानी कि अपने पड़ोसियों से मित्रता बनाए रखेंगे। ये 5, इसके पड़ोसी सब 4 ही हो जाएंगे। अब देखिए, अब इन सबको जो सामने सामने गुना कर देनी है। अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो कट रही है, सब में कॉमन है, तो उसको देख लेते हैं। 3 3 3 3 3 तो 3 कट जाएगा,
ठीक है, 4 है क्या कॉमन सब में? 4 4 4 नहीं है, तो अब और कुछ कॉमन नहीं है, काट दे इनको, गुना कर 2 चौक 8 चौक 32, 4 चौक 16 तिया 48, 5 तिया 15 चौक 60, 5 5 25 चौका 100, 5 5 25 तिया 75। ये हमारा कंपाउंड रेशियो आ गया इसका। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए अब अगर हमें वैसे निकालना हो ट्रिक से कैसे निकालेंगे? देखिए, ए का वैल्यू निकालना बहुत इजी है। ए का वैल्यू सिर्फ पहले वालों को उठा लीजिए। 2 चौक 8 या 24 चौक 96। ठीक है, बी का वैल्यू देखिए 3 ऐसे, ये 3 चौक 12 या 48 चौक 192, 3 चौक 12 या 36 चौक 144, सॉरी ज़्यादा गुना हो गया। 3 चौक 12 या 36 चौक 144। ठीक है, अब देखिए सी की वैल्यू 3, इसको छोड़ दीजिए अब, 3 5 3 4, 3 5 15 तिया 45 चौका 180। ठीक है, ये सी की हो गई। अब डी के लिए 1 2 3, ये मतलब ये 3 और ये इधर 3 5 15 5 75 चौका 300। और ई के लिए ये सारे इधर वाले, यानी कि सबसे शुरू के लिए सारे इधर वाले, सबसे लास्ट वाले के लिए सारे इधर वाले। 3 5 15 5 75 तिया 225। अब देखिए इसमें से कुछ कट जाएगा, 3 से काटने कुछ, 3 सबसे कट जाएगा, 32 48 60 100 और ये 75 आ गया वही 32 48 60 100 75। कैसे करना फिर बताता हूं। 2:3 था शुरू वाला, 4:5 था, 3:5 था, 4:3 था। अब देखिए पहले वाले और दूसरे वाले में पहले वाले और लास्ट वाले में सोचने की जरूरत नहीं है। पहले वाले में सारे उठा लीजिए, इस साइड वाले 2 चौक 8 या 24 चौक 96, दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवें वाले में सारे लास्ट वाले 5 या 15 5 या 15 यानी कि 225। अब सेकंड वाले में देख क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको लीजिए। पहले हमने सारे इधर वाले लिए थे, अब एक इधर का छोड़ के इधर वाला एक ले लीजिए, ऐसे इधर का एक छोड़ दिया, इधर वाला एक ले लिया और बाकी इधर के 3 चौक 12 या 36 चौक 144। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगले वाला देखिए कैसे करेंगे। अगले वाला देखिए अब, ये ऐसे, ठीक है, 3 5 15 या 45 चौका 180। ठीक है, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, 2 इधर के 2 इधर के। अगले वाला देखिए, अब 3 इधर के 1 इधर का, समझ में आ रहा है, 3 इधर के 1 इधर का, 3 5 15 5 75 चौका 300 और लास्ट वाले में तो चारों इधर के। समझ रहे कॉन्सेप्ट क्या है? पहले सारे इधर के, लास्ट वाले में सारे इधर के, दूसरे वाले में 1 इधर का 3 इधर के। ठीक है, 1 इधर का 3 इधर के, तीसरे वाले में 2 इधर के 2 इधर के, भाई सब में आएंगे तो 4 4 ही। पहले वाले में 4 इधर के, दूसरे वाले में 1 इधर का 3 इधर के, फिर तीसरे वाले में 2 इधर का 2 इधर के, चौथे वाले में 3 इधर का 1 इधर, यानी कि इधर वाले कम होते जाएंगे, इधर वाले बढ़ते जाएंगे। बस यही है कॉन्सेप्ट। पहले इधर वाले सारे, फिर 1 इधर का 3 इधर के, 2 इधर के 2 इधर के, 3 इधर का 1 इधर का और चारों इधर के, खत्म कहानी। इधर वाला एक एक घटाते जाएंगे, इधर वाला एक एक बढ़ाते जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत, नहीं तो ये बेसिक वाला है ही है। अगर आप लोग कहोगे तो एक बार और बता दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब एग्जाम में क्या हमें पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है? तो मेरी एडवाइस ये है भाई, एक बार ऑप्शन पर नज़र डाल लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन से करना भी हमारे लिए कई बार फायदेमंद होता है। ये वाला टॉपिक हम थोड़ा धीरे धीरे लेके चलेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और
मैं समझता हूँ कि इसकी मैथ में बहुत महत्ता है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए एक सवाल हमारे पास एग्जाम में आया हुआ है, किसी एसएससी के उसमें आया था, a अनुपात b इक्वल टू 3:7 और b अनुपात c इक्वल टू 4:9। अब पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c बताओ। ठीक है, ऑप्शन देखिए, अब ऑप्शन लिखे हुए 12:28:63, 12:28:9, 3:28:63, 3:28:9। अब आप देखिए एलिमिनेशन मेथड इसमें हम लगाएंगे। ए और बी का अनुपात 3:7 है, इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है भाई। 3:28 दिख रहा है, 3:7 था, वो तो नहीं है। अब बी और सी का देखिए 4:9 था, क्या यहाँ पे 4:9 है? नहीं है, ये भी खत्म। बचा क्या? एक ही बचा। क्या हमें इसमें लगाने की जरूरत थी कि नहीं भाई हम इसको उस वाले मेथड से करें? तो कई बार हमें ऑप्शन से जाना बेटर होता है, हमारा दिमाग नहीं थकता, हमारी एनर्जी सेव रहती है और हम दूसरे जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें अपनी एनर्जी ज़्यादा डाल पाते। जहाँ लगानी है वहाँ लगाइए भाई, बेफालतू में वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, हो गया ना ऑप्शन की मदद से, और टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है भाई, अगर हमको वैसे निकालना हो, देखिए कैसे करेंगे। 3:7 और 4:9, ए की वैल्यू 3 चौक 12, बी की वैल्यू 7 चौक 28 और सी की वैल्यू 9 सते 63। खत्म खत्म। ठीक है, चलिए अब एक सीखते हैं भाई हाइड मेथड लगाना। हाइड मेथड क्या होता है वो भी सीख लेते हैं। अब हमें दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c निकालना है, हमें दिया हुआ है हमें 6 बराबर 4b बराबर 12c। ठीक है, तो हमें निकालना है a अनुपात b अनुपात c। हाइड मेथड क्या कहता है, जब हमें ऐसे दिया हुआ हो हमको क्या करना है, जब a का निकालना तो a को छुपा लो और b और c के जो कोफिशिएंट है उनको गुना करो। b का कोफिशिएंट क्या है 4 और c का 12, 4 गुना 12, ये a का वैल्यू आ गई। जब b का लिखना है b के नीचे तो b को छुपा लो, 6 और 12 को लिखो। जब c को निकालना तो c को छुपा लो, a और b, 6 गुना 400। काटा पीटी चालू कीजिए, 6 चौक 24 से सारे कट जाएंगे, 24 कम 24, 24 दिया 72, 24 दूनी 48, तो 2:3:1 इसका रेशियो आएगा। ठीक है, ये हाइड मेथड, यानी कि जब हमें a की वैल्यू निकालनी है तो b और c को छुपा लीजिए, b की वैल्यू निकालनी है तो a और, जब b को निकालनी है b की निकालनी है तो b को छुपा लीजिए, a और c के कोफिशिएंट लिखिए, और जब c के निकालने है तो c को छुपा लीजिए और b के कोफिशिएंट लिखिए। ठीक है भाई लोग, ये हाइड मेथड अच्छा मेथड है तेजी के साथ करने के लिए। ठीक है, अब इसका बेसिक क्या है, बेसिक भी बताता हूँ इसका। अगर ऐसे नहीं करना, हाइड मेथड नहीं याद आ रहा एग्जाम में, तो बेसिक क्या है इसका भाई वो देखिए। बेसिक ये है कि हम इनको सबको k मान ले या x मान ले। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a बराबर, जब 6a बराबर x है तो a बराबर x बटे 6, यही होगा। ऐसे b बराबर क्या हो गया, x बटे 4 और c बराबर क्या हो गया, x बटे 12। अब इनका रेशियो क्या आएगा, b अनुपात c, x बटे 6, x बटे 4, x बटे 12। ठीक है भाई लोग, अब हमें तो नॉर्मल उसमें चाहिए होता है, x x सबको काट लीजिए, 1/6, 1/4, 1/12। कहने का मतलब क्या है कि इनके कोफिशिएंट्स जो हैं इनको पलट दीजिए। 1/6 भाई, ये 6 हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स को पलट दीजिए, 1/6, 1/4, 1/12। अब इन सबको नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाएं, इनको इनके एलसीएम से गुना कर दीजिए। 6, 4, 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 ही होता है। 12 से गुना कीजिए, 12 गुना 1/6। मैं सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ भाई साहब, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, आप फंसो नहीं तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब 6 से काटिए 2, 2:4 से काटिए 3, 3, 12 से काटिए 1, 2:3:1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस सवाल में नहीं होगी मेरे हिसाब से। कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए कि उनके कोफिशिएंट बदल देना या फिर हाइड मेथड लगाइए इसमें। ठीक है, अच्छा चलिए एक और दिखाता हूं। हमें लिखा हुआ है एक सवाल,
1/2 A बराबर 1/4 B बराबर 1/3 C। तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? अब देखिए दिमाग नहीं लगाना कि हाइड लगा ले, इसमें क्या लगा। मैंने आपको क्या बोला था कि कोफिशिएंट बदल दीजिए, वही इनका रेशियो आएगा। कोफिशिएंट पलटिए, 2/1 यानी कि 2, 4/1 यानी कि 4 और 3/1 बराबर 3। हो गया खत्म सवाल। A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:4:3। अब हाइड लगाने में आप क्या करते भाई, इसको पलट लो, 1/4 गुना 1/3 लिखो, फिर इसको पलटो, 1/2 और 1/3 लिखो, इसको छुपाओ, 1/2 और 1/4 लिखो, 4 सॉरी, ठीक है। 4 तिया 12, ये 1/12 है, ये 2 तिया 6 1/6 है और ये 1/8 है। अब इनका एलसीएम वही 12, ठीक है, 12 नहीं 48 आएगा, अब 24 चलेगा। करिए गुना, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24 आ गया भाई। तो दिमाग क्यों लगाना है जब सिंपल आ रहा है कि भाई इनके कोफिशिएंट बदलने से हमारा रेशियो मिल जा रहा है, डायरेक्ट ले लीजिए। इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा भाई कि हाइड लगा लो, छुपा लो, एलसीएम ले लो, नहीं, हर जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको उसके लिए अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट ढूंढना है कि हाँ भाई इसको करने से इजी हो जाएगा, हर जगह एक ही नहीं लगाना। अब देखिए, ये देखिए A अनुपात B 2:3, B अनुपात C बराबर 4:5, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है A अनुपात C बताइए, ठीक है। तो मैं क्या इसको पूरे को लिखूं, 2:3, फिर इसके 4:5, इधर 3, इधर 4, 8, 12, 15, फिर मैं बताऊं 8 और 15 होता है भाई A और C का अनुपात। क्यों? मैंने आपको बताया कि शुरू में ही शुरू वाले की वैल्यू क्या है, इन दोनों को गुना कर दो, और लास्ट वाले की क्या है, इन दोनों को गुना कर दो, खत्म हो गया खेल। क्यों भाई? हाँ, हमेशा एक ही दिमाग चलेगा क्या हमारा? हम 10 जगह अपना दिमाग नहीं दौड़ा सकते हैं क्या? हाँ, कि बस नहीं ये वाला बताया है, बार बार हम इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं। जिस सवाल में जैसा कॉन्सेप्ट लगाना है वैसा ही लगाएंगे, तभी एग्जाम में तेजी से हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए एक और सवाल करते हैं। लिखा हुआ है, सॉरी बोर्ड क्लियर कर देता हूं। भाई अगर मैं हार्श बोल रहा हूं तो माफी चाहता हूं, पर अगर हार्श नहीं बोलूंगा तो फिर आप लोग थोड़ा भी मोटिवेट नहीं होंगे। मेरा हार्श बोलने का कारण यही है कि आप लोग थोड़ा मोटिवेट रहें कि हाँ भाई हमें सही से तैयारी करनी है, ठीक है। अब एक सवाल दिया गया है, 3A = 4B = 8C, ठीक है। अब इसमें आप क्या लगाएंगे, पलटेंगे या हाइड लगाएंगे, आप खुद बताइए। पलटने में हमें 1/3 हो जाएगा, 1/4 1/8, फिर उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें पलटने की जरूरत ही नहीं है भाई, इसमें सीधा हाइड लगाइए। हाइड क्या, A अनुपात B अनुपात C, कैसे हाइड लगाइए, छुपाइए, 8 चौक 32, B के लिए 3 अट्ठे 24, C के लिए 3 चौक 12, 4 से काटिए 8, 4 से काटिए 6, 4 से काटिए 3, 8:6:3। पलक झपकते उत्तर आपके सामने होगा भाई, सही अप्रोच के साथ, सही जो जिस सवाल में जो तरीका लगना उसके साथ, नहीं तो लगाते रहिए। पलटिए, भाई सर ने तो कहा था कॉन्सेप्ट, इनको पलटिए, 1/3, 1/4, 1/8। अब इनका एलसीएम लो, 3, 4, 8 का एलसीएम 24। अब काटो 8:6:3। ये इजी है, इजी है। आप जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे और जो अप्रोप्रिएट मेथड है वही लगाइए, ठीक है भाई लोग। चलिए आगे देखते हैं, एक सवाल और कराता हूं, ठीक है। देखिए मिल्क और वाटर, इसके सवाल बहुत आते हैं। मान लिया इनका पहले कोई रेशियो था 7:8, ये रेशियो के गोल्डन रूल है भाई। अब मिल्क मैन ने उसमें पानी मिला दिया भाई, इसने इसमें पानी मिला दिया,
इसमें से मिला दिया 24 लीटर पानी। अब इनका रेशियो आ गया 7:10। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि इनिशियल में मिल्क कितना था। या तो हम बेसिक से जाएं कि इसको 7x और उसको 8x माने, फिर इसमें तो कुछ मिला है नहीं, इसमें 24 मिला है और फिर 7:10 करें। या तो एक तरीका यह है कि इस इक्वेशन को सोल्व करके निकालें, या फिर एक तरीका क्या है, एक तरीका क्या है कि भाई ये 2 पार्ट रेशियो में क्यों बढ़ा, मिल्क तो फिक्स है, मिल्क में तो कोई चेंज नहीं है। ये 2 पार्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि इसमें 24 लीटर पानी ऐड हो गया। 2 पार्ट 10 में से 8 पार्ट गए तो 2 पार्ट ये 24 लीटर के बराबर है। तो एक पार्ट कितने के बराबर है, 12 लीटर के। भाई 2 से काटिए 12। तो हमसे इनिशियल मिल्क पूछा है तो वो क्या है, 7 पार्ट है। इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, मिल्क तो सेम ही है। 12 7 84 लीटर हमारा इनिशियल मिल्क है। तुरंत खत्म। भाई इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। 2 पार्ट बराबर 24 लीटर, 1 पार्ट बराबर 12, तो 7 पार्ट बराबर 12 7 84 लीटर। ऐसे तरीके से हम आंखों ही आंखों में इन सवालों को उड़ा देंगे। भाई रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए इसको एक क्लास में 2 क्लास में खत्म करना मतलब ये होगा कि हम तेज तेज भाग रहे हैं, फिर समझ में नहीं आएगा भाई। इसलिए मैं इसको बहुत आराम से लेके चलूंगा। इसको ऐसा मजबूत बनाएंगे कि एक बार पढ़ लिया रेशियो से फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसको अपने जहन में उतारिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो आज 2-4 सवाल मैंने करवाए हैं उनको एक बार देखिए। ठीक है। और अगर ये वीडियो ने आपके कॉन्सेप्ट्स में कुछ भी वैल्यू ऐड किया हो, भाई कुछ भी वैल्यू, थोड़ी बहुत भी वैल्यू आपके कॉन्सेप्ट्स में ऐड हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।